चलो देखो, हम लोग पढ़ रहे थे क्या, 3D त्रिविमी ज्यामिति। उन त्रिविमी ज्यामिति में आप लोगों को सूत्र खूब अच्छे से कहाँ से बना है और कैसे कैसे बना है सब कुछ बता दिए थे। इस त्रिविमी ज्यामिति में अब हम लोग सूत्र को लिख ले रहे हैं फिर से। आज बार बार आप रिवीजन करोगे तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा। सूत्र वही फिर हम लिख रहे हैं। देखो क्या है कि सबसे पहले आपने पढ़ा था घन। सबसे पहले क्या पढ़ा था? घन। प्रिज्म तो पढ़ा ही था, लेकिन उसके बाद पढ़ा था घन। देखिए घन के विषय हम लिखते हैं घन। घन को अंग्रेजी में कहते हैं क्यूब। क्या कहते हैं? क्यूब। और एक घन का इमेज होता है इस तरीके से, लूडो की गोटी आपने देखा होगा। ठीक, ये है, ये क्या है? घन। अब घन में तीन चीज़ें आपको बताए थे, ये तीनों के विषय आप देख लो। पहला आप लिखे थे क्या? लेटरल सरफेस एरिया, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये होता है 4A स्क्वायर। अगला था टोटल सरफेस एरिया, 6A स्क्वायर। तीसरा था वॉल्यूम, आयतन, वॉल्यूम था A क्यूब, वॉल्यूम था A क्यूब। डायगोनल घन का, डायगोनल, हाँ, A रूट में 2, A रूट 3, A रूट 3 ना। अगला इसके बाद घन के बाद दूसरा आया था घनाभ, क्यूबॉइड। देखो एक बार दिख रहा है कि नहीं? क्यूबॉइड यानी घनाभ। घनाभ को अंग्रेजी में आप क्या कहते थे? क्यूबॉइड। और इसका इमेज माचिस की डिब्बी, ये आपने बनाया था, ये ठीक, ये या ईंट, या तो आप कैसे ईंट की तरह, सही है, ये ईंट मान लो या फिर माचिस की डिब्बी, ये बता दिए थे। ये माचिस की डिब्बी ये है। घनाभ में भी आपको कई चीज़ बताए थे। देखो ये 3-4 चीज़, यही लेटरल सरफेस एरिया यानी चारों दीवालों का क्षेत्रफल 2L + B × H। इसके बाद टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया क्या? 2LB BH HL, LB BH और HL, याद हो गया। तीसरा आयतन, वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या था भैया? L × B × H, L × B × H। ये सब बना है प्रिज्म से, आधार का क्षेत्रफल × ऊंचाई। इसके बाद डायगोनल था, डायगोनल, डायगोनल माने हाँ L² + B² + H² किस में? अंडर रूट में। और अगर अधिकतम लंबाई की क्या रखनी है? छड़ी, तो यही होगा। ठीक, ये भी बता दिए थे। तीसरा फिगर आपको बताए थे घन के बाद बेलन, सिलेंडर, सिलेंडर यानी क्या? बेलन। अब आपसे अगर पूछ लेंगे तो ये जान लो 2 बार 3 बार रिपीट कर रहे हैं और मारेंगे बहुत तेज, ये समझ लो। बेलन होता है इस इमेज का, ये ठीक, ये है क्या? बेलन, ये। और बेलन किस तरीके से बना था, क्या क्या बना था, सब बताए थे ना। जो बनता जैसे है ये भी बता दिए थे। आप घबराओ मत, हम पहले लिखाएंगे, आप ईमानदारी से नहीं पढ़ोगे तभी डांटते हैं। बोलो इसमें क्या है? लेटरल सरफेस एरिया 2πRH, 2πRH। और होता कैसे? आधार का परिमाप × ऊंचाई। और टोटल सरफेस एरिया और 2πRH और 2 वृत्त है तो πr², πr 2πr², कितना? 2πr²। क्यों? क्योंकि इसमें कितने वृत्त शामिल हैं? 2 वृत्त शामिल हैं, तो एक वृत्त का क्षेत्रफल πr², तो 2 है तो 2πr²। इसको ठीक से लिखोगे तो ये हो जाता है 2πr कॉमन और हो जाता है H + R, H + क्या? R। इसमें भी और होता है क्या? वॉल्यूम, वॉल्यूम होता है भैया πr²। क्यों? क्योंकि आधार का क्षेत्रफल × ऊंचाई। प्रिज्म में आपको बताए हैं किसी भी इमेज का अगर आपको निकालना है आयतन, तो आधार का क्षेत्रफल, इसका आधार क्या है? वृत्त, वृत्त का क्षेत्रफल πr² और × ऊंचाई H हो जाएगा ना, πr² H। इसके बाद बेलन के बाद आपको अगला इमेज बताए थे, चौथा गोला, क्या? स्फीयर, गोला। गोला को अंग्रेजी में कहते हैं स्फीयर। और स्फीयर बहुत आसान है ना। क्यों? क्योंकि इसमें 2 ही चीज़ निकालोगे आप। एक निकालोगे क्या? वॉल्यूम, लेटरल टोटल सरफेस एरिया। क्यों? क्योंकि ये पूरा दिखता है,
ये इसको घुमाओगे तो पूरा दिख जाएगा, यानी 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक। और इसका वॉल्यूम जो होता है आयतन, हाँ वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक। इसके बाद आप लोगों ने ये गोला इस तरीके का होता है, ये है गोले का इमेज, गेंद तो आपने देखा ही है, यही है गोला, ठीक। ये इसके बाद अगला इमेज आपने पढ़ा था अर्धगोला, ठीक, हाँ अर्धगोला, अर्धगोला, अर्धगोला को कहते हैं हेमीस्फीयर, अर्धगोला को क्या कहते हो, हेमीस्फीयर, हेमीस्फीयर, हेमीस्फीयर यानी अर्धगोला, और अर्धगोला का इमेज इस तरीके से होता है, ये है, ये, ठीक, ये अर्धगोला है। इसमें भी 3-4 चीज़ें होती हैं, 3 इसमें 3 याद करना है, और 3 में तीसरे वाले क्या लगाना है, स्टार लगाना है। पहला तो आता है लेटरल सरफेस एरिया 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर। इसके बाद वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम 2/3 पाई आर क्यूब। और यहाँ टोटल सरफेस एरिया जब निकालते हैं तो एक वृत्त भी क्या होता है, तो 2 पाई आर स्क्वायर में एक वृत्त और जोड़ोगे तो पाई आर स्क्वायर, तो कितना पाई आर स्क्वायर 3, तो टोटल सरफेस एरिया हो जाता है 3 पाई आर स्क्वायर। इसके बाद आप लोगों ने पढ़ा था कोन, शंकु, क्या पढ़ा था, कोन यानी शंकु, अंग्रेजी में कहते हैं कोन। ये कौन सा टोपी जिसे आप लोग कहते हो बर्थडे टोपी, तो ये बर्थडे टोपी ही है ना। इसको आप लोग, ये इमेज है, इसमें भी 3 चीज़ें, क्या क्या, पहले आप निकालते हो लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया पाई आर एल, फिर एल बराबर आपको ये पता होना चाहिए कि ये तिर्यक ऊंचाई एल होता है, ये एच होता है, ये आर, एल बराबर होता है अंडर रूट में एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक। टोटल सरफेस एरिया भी यहाँ निकालते हैं, पाई आर एल ना, पाई आर एल प्लस आर, ठीक, डायरेक्ट लिख दिए। और वॉल्यूम इसका निकलता है, जो वॉल्यूम बताए थे कुछ नहीं, 1/3 कर दो बस बेलन में, पाई आर स्क्वायर एच। अब बच गया अंतिम इमेज जिसको हम कहते हैं फ्रस्टम यानी छिन्नक, ठीक। यह है फ्रस्टम यानी छिन्नक, छिन्नक अंग्रेजी में कहते हैं फ्रस्टम, फ्रस्टम। और फ्रस्टम याद करके रखना, इसको कैसे कैसे बना है, क्या क्या इमेज था, सब बताए हैं ना, अच्छे से याद रखना भैया, ये पूछता खूब है, पूछता क्या, इससे सूत्र आ जाता है तो सूत्र याद नहीं रहता। सबसे पहला आपको बताया 3 था, पहला आपको इसमें बताए थे छिन्नक का लेटरल सरफेस एरिया, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या था, पाई आर एल, पाई आर पाई एल, और कोष्टक में आर प्लस आर, कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। टोटल सरफेस एरिया क्या था, टोटल सरफेस एरिया पाई एल तो रहेगा ही, आर प्लस आर भी रहेगा ना। और यहाँ बड़े वृत्त और छोटा वृत्त, क्यों, क्योंकि ये ऐसे रहेगा, देखो ये है फ्रस्टम, ये, ठीक, इस तरीके से बाल्टी उल्टी दोनों जुड़ेगा, ऊपर वाला वृत्त और नीचे वाला। ऊपर वाले को आप कहेंगे पाई कैपिटल आर स्क्वायर प्लस पाई स्मॉल आर स्क्वायर, स्मॉल आर स्क्वायर। यहाँ से सब जगह से क्या कॉमन कर लेंगे, पाई, चाहो तो ऐसे ही लिख दो, चाहो तो कॉमन कर लो, ठीक। इसके बाद इसका आयतन निकाले थे, वॉल्यूम, वॉल्यूम 1/3 पाई एच, एच था आर स्क्वायर प्लस आर इंटू, ये भी बता दिए थे। और यहाँ एक चीज़ और याद करके लिख लो, एल बराबर यहाँ क्या होता है, अंडर रूट में एच स्क्वायर प्लस आर माइनस आर का होल स्क्वायर, ये होता है, ठीक। ये कंप्लीट था, पूरा बता दिए थे। और ये सब का सब बना था प्रिज्म से, और प्रिज्म खूब अच्छे से बताए थे, जिसका आधार और माने बेस और ऊंचाई सेम हो उसे कहते हैं प्रिज्म, ठीक। ये आप देख लो, कहीं अगर आपको प्रॉब्लम हो तो बोलो, और नहीं प्रॉब्लम हो तो हम मिटा दें, क्योंकि इसको पूरा अच्छे से प्रूफ करवा दिए हैं, ठीक। ये वाला बार बार आप देख लो, इसी में कन्फ्यूजन होगा बस, और किसी में नहीं, कुछ नहीं। पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल में एक वृत्त ऊपर वाला, एक वृत्त नीचे वाला जोड़ दो, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा, ठीक। उतार लो।
चलिए कहाँ तक कर लिए थे? 13C करना है ना। सूत्र आप देख लिए पूरा कंप्लीट अच्छे से, और कैसे कैसे बना ये भी आपको बता दिए हैं खूब अच्छे से, और आपने देख भी लिया। अब हम लोगों को प्रश्नावली 13C करना है। 13C का पहला प्रश्न क्या कह रहा है कि बीमा 5.5 सेमी, 10 सेमी और 3.5 सेमी। देखिए कौन सा है 13C का पहला? ये है, ठीक। ये ऐसा बना, इसमें कहा है 5.5 सेमी, यानी चौड़ाई 5.5 सेमी, लंबाई 10 सेमी, ठीक, और ऊंचाई 3.5। ये ऊंचाई 3.5 सेमी दिया है, ठीक। ये दिया हुआ है, कह रहा है का एक घनाभ बनाने के लिए 1.5 सेमी व्यास और 2 मिमी मोटाई वाले कितने चांदी के सिक्के को पिघलाना पड़ेगा। यानी चांदी के सिक्के को पिघला करके क्या बनाना है? हाँ, घनाभ। ये ऐसे करके सिक्का रहेगा। आप लोग सिक्का लिए हो, अरे भैया 5-5 रुपए का मान लो डॉलर पूरा, एक क्या बनाएगा? बेलन बना लेगा, है कि नहीं? एक कैसा लिए हो? कई लिए हो कि एक? हाँ लाओ, जोड़ के दिखा रहे हैं। रख दो। ये देखो सिक्के हैं, क्या हैं? सिक्के। इनका दिया है ऊंचाई, आपको पता है इसका व्यास, घनाभ बनाने के लिए इतना व्यास, यहाँ से यहाँ तक इसका डायमीटर पता है डी दिया है 1.75। अगर 10 हटाएंगे तो यहाँ हो जाएगा कितना? 100। सही है, ये आ जाएगा क्या? व्यास। तो रेडियस R बराबर 175 और बटे 200 कर देंगे। बटे 2 होता है तो 100 दूना 200। अरे आधा करते हैं त्रिज्या, तो इसका आधा कर दिए, 100 था और बटे 200 हो गया, यानी रेडियस आधा हो गया। अब ये और भी दिया है, ऊंचाई आपको पता है कितना? 2 मिमी है, मिमी है भैया, तो इसको बदल देंगे किस में? सेमी में। तो h बराबर 2/10, ये किस में बदल गया? सेमी में। अब बताओ आप कि आपको एक चीज़ बताए हैं, जब भी कुछ चीज़ पिघला के कोई चीज़ बनाया जाए तो उनका क्या बराबर होता है? आयतन। तो किसका आयतन? घनाभ का आयतन। घनाभ का आयतन बराबर सिक्के का आयतन। और सिक्का कैसा होता है? बेलन के आकार का। और कितने सिक्के लगेंगे? n मतलब सिक्कों की, n मतलब है सिक्कों की संख्या। क्यों भैया? क्योंकि एक सिक्के से हो नहीं पाएगा, सिक्कों की संख्या। बोलो कहीं दिक्कत हो तो। ये देखो कई सिक्के को जब आप जोड़ोगे तब एक बेलन बन जाएगा ना। ये जोड़ दिए, देखो जब इतना आप जोड़ दोगे तो ये बेलन बन जाएगा इस तरीके से। कुछ पता नहीं किस ज़माने का सिक्का है ये देखो बन गया। अब ये समान आकृति का रहेगा तो यानी ये पूरा बेलन बन जाएगा, और इसको पिघला के आप क्या बनाओगे? घनाभ। तो किसका आयतन किसके आयतन के बराबर? सिक्के का आयतन घनाभ के आयतन के बराबर होगा। कर दिए। अब सिक्का का मतलब होता क्या है? बेलन। सिक्का बनेगा कैसा? बेलन के आकार का। जब ढेर सारा सिक्का जोड़ोगे तो क्या बन जाएगा? बेलन। अब बताओ घनाभ का आयतन L गुणे B गुणे बराबर सिक्के का पाई R स्क्वायर H इंटू N मतलब सिक्कों की, L मतलब 10
5 दशमलव इंटू एच, एच मतलब 3 दशमलव, दशमलव हटाओ बटे में बराबर पाई का मान त्रिज्या दिया है 175 बटे 200 इंटू 175 बटे 200, एच ऊंचाई 2 बटे इंटू एन, एन मतलब सिक्कों की संख्या, 0 डबल 0 से डबल 0 कैंसिल, या 10 से 10 कटा दो, इसको छोड़ो, ये 10 से ये 10 ख़त्म, ठीक, और इस 10 से इसको 200 को छोड़ो, रहने दो, ये वाला 10 ख़त्म, ये 10 ना। अब यहाँ देखो हाँ 25 छक्का 150, 25 सत्ते 25 अट्ठे 25 सत्ते 25 अट्ठे 200, 2 चौके 8, अब 4 और यहाँ 11, 11 पचे 55, और 7 से 7 कैंसिल, और इस 7 से पचे 35, 7 पचे सही है, 5 पचे 25 बराबर, इधर सब कट गया, क्या ये कट गया, ये भी कट गया, 4 चौके 1 बटे इंटू 16 25 में 400, 25 छक्का 150, हाँ 16 25 में 400, 16 पंचे 80, 80 काई 0 ना, 16 पंचे 80 काई 0, 16 दूना 32 8 40, कितना 400, कितने सिक्के लगेंगे, 400 सिक्का ले लोगे तो घनाभ बन जाएगा, ठीक। देख लो, कहीं दिक्कत हो तो बताओ, गुणा भाग में दिक्कत नहीं ना, बोलो बोलो, उतारो। चलो देखो इसके बाद वाला प्रश्न संख्या कौन सा, दूसरा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या दिया है भैया, 2nd क्वेश्चन दिया है कि क्रमशः 6 सेमी 8 सेमी और 10 सेमी त्रिज्या वाले धातु के 3 ठोस गोलों को पिघलाकर 6, 8 और 10 ना, क्वेश्चन नंबर 2 है, एक त्रिज्या है 6 सेमी का, एक है 8 सेमी का, और एक है 10 सेमी का, ठीक। इन तीनों गोलों को पिघलाया गया है और पिघला करके एक इसी से बड़ा गोला बनाया गया है, तो पूछा है इस बड़े गोले की त्रिज्या क्या होगी, यही बड़े गोले की त्रिज्या क्या होगी। अब आप बताओ, अगर तीनों गोलों का जो आयतन होगा, बड़े गोले के आयतन की क्या होगा, तो छोटे इसका आयतन क्या लिखोगे, 4/3 पाई r क्यूब, r1 इसको मान लो, इसको r2, इसको r3, 4/3 पाई r1 का क्यूब, 4/3 पाई r2 का प्लस 4/3 पाई r3 का क्यूब बराबर 4/3 पाई r का, देखो 4/3 4/3 4/3 4/3 सब जगह है, 4/3 पाई क्या कर लो कामन, जब कामन करेंगे तो r1 का क्यूब, r2 का क्यूब, r3 का बराबर 4/3 पाई और r का क्यूब, ये इससे r1 का मान 6 का वर्ग, 6 छक 36 छक्का 200, 8 28 64 अट्ठे 500, 10 दहम्मा 100 दहम्मा 1 बराबर r का क्यूब, ये करो 6 2 8 और 1728 आएगा क्या, r का क्यूब, देखो तो एक बार, सही है, ये कितने का क्यूब है, 12 का, तो r बराबर 12, ठीक। ये सेमी, तो बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी, बोलो बोलो बच्ची, कहीं दिक्कत है क्या, ठीक है ना। अरे तीनों छोटे गोले का आयतन बराबर बड़े गोले का आयतन, क्योंकि इसी को पिघला के ये बनाया गया है। अगर कोई चीज़ पिघला के कुछ बनाया जाता है तो उनका आयतन आपस में क्या होता है,
बराबर होता है। चलो देखो 3 नंबर क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है भैया, कह रहा है कि 4.2 सेमी व्यास वाले एक धातु के गोले को पिघलाकर 6 सेमी वाले एक बेलन के रूप में ढाला जाता है, तो बेलन की ऊंचाई बताइए ना। 3 नंबर 4.2 सेमी वाले एक धातु के गोले को त्रिज्या कितनी है 4.2, एक गोला है ना जिसकी त्रिज्या कितनी है 4.2 है, r बराबर है 4.2। इसको पिघलाकर एक बेलन बनाया जाता है, क्या बेलन बनाया जाता है। तो बेलन की त्रिज्या दिया है, यहाँ से यहाँ तक के विषय में बताया है कि बेलन को पिघलाकर गोले को पिघलाकर त्रिज्या 6 सेमी वाला बेलन बनाया जाता है। तो इसकी त्रिज्या कितनी है r बराबर 6 सेमी, इसको कैपिटल R मान लो, ठीक। और कह रहा है इसकी ऊंचाई बताइए, तो इसकी ऊंचाई हम मान ले रहे हैं कैपिटल H। अब बताओ पिघला कर अगर कोई चीज़ बनाया जाए तो उनका आयतन आपस में क्या होता है, तो किसका आयतन किसके आयतन के बराबर होगा, हाँ गोले का आयतन, गोले का आयतन बराबर बेलन का आयतन। अब गोले का आयतन क्या होता है 4/3 पाई r क्यूब यानी r का क्यूब बराबर बेलन का पाई r स्क्वायर कैपिटल। देखो पाई से पाई 4/3, 4 यहाँ रहने दो बटे 3 r क्यूब मतलब 4.2। अब 42/10 42/10 क्यों कर दिए, दशमलव हटाने के लिए। r स्क्वायर 6 का गुणे 6 ऊंचाई 6 सते सही है। अब कटाओ 4 कट जाएगा, 2 दूना 4, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, 21 दूना और 5 दूना 5 पचे 25 पंचे 125 तियाँ 125 तियाँ। देखो हाँ 300 और 21 सत्ते 147 और गुणे 7/300 बराबर H। तो H बराबर बताओ क्या हो जाएगा 21 सत्ते, देख लो 21 सत्ते 107 क्या 7 दूना 147 गुणे 7। अब यहाँ करो कितना है 7 सत्ते 49 का ही 9, 7 चौक 28 और 4 32 का ही 2 28 4 32 और 7 1 7 3 1029 बटे 300 भाग दे दो 375 का 1029 में 1000 कितनी बार ले जाओगे 2 बार। तो 3 दूना 600 75 दूना 150 750 ना जी। अरे 2 पंचे 10 2 सत्ते 14 15 सही है 9 12 में से 5 जाएगा 7, यहाँ 9 में 7 2, यहाँ दशमलव यहाँ 0। कितनी बार ले जाएं, अब 2 बार और 7 बार। अब 7 बार 7 पचे 7 सत्ते 49 49 और 3 52 का ही 2 और 7 तिरिक 21 21 5 26 सही है। यानी 10 में से 5 यानी 2.7। तो ऊंचाई कितना आ जाएगा देख लो, मिलाओ उत्तर, ठीक। चलो ध्यान से समझो। अगला प्रश्न कह रहा है कि व्यास 12 सेमी और ऊंचाई 15 सेमी वाले एक लंबवृत्तीय बेलन के आकार का बर्तन आइसक्रीम से पूरा भरा है। ये देखो आप लोगों ने देखा होगा
ये हाँ आइसक्रीम वाला, ये आपने देखा होगा खूब बढ़िया से ये करके ना। इधर यहाँ साइकिल मान लो ये है, ठीक, ये साइकिल का स्टैंड है बैठने वाला। यहीं पे आप देखा होगा ऐसे रखा रहता था डब्बा, ये ना ऐसे करके, और ये भरा रहता था किससे? आइसक्रीम से पूरा। अरे आप लोगों ने गांव में देखा भी होगा, बेचने आता था। ठीक, अब पीछे यहाँ डब्बा भरा रहता था, और इस डब्बा एक ऐसा है नीचे भरतू है, और ये बेलन के आकार का डब्बा है। इसमें कितना भरा है भैया? 12 सेमी, और व्यास 12 सेमी है इसका। ये जो बेलनाकार डिब्बा है इसका व्यास कितना है? डायमीटर है 12, तो रेडियस हो जाएगा 6 सेमी। बोलो कहीं दिक्कत नहीं ना। और ऊंचाई इसका दिया है, हाँ, और ऊंचाई इसका 15 सेमी है। ऊंचाई कितना है? 15, ये 15 दिया है, यानी h बराबर है 15 सेमी। अब देखो है, अब इसी से क्या करना है? अरे आपने देखा होगा पन्नी में भर के लाते हैं। अब इसी में शंकु के आकार का क्या होता था? कुल्फ़ी। क्या कहते थे आप? कुल्फ़ी। उस कुल्फ़ी में कोन में भर दिया जाता है आइसक्रीम को। और देखो जब इसका डिब्बा इस वाले का, इसमें जो आइसक्रीम भरा है इसको किस में भर रहा है? हाँ, ये कोन में, इस तरीके का कोन है। ये समझ गए? ऐसे ऊपर तक ये भरा हुआ है पूरा। ये भर दिए, ठीक। अब इस शंकु के विषय में बताया है कि ये जो शंक्वाकार भाग है ना, इस आइसक्रीम को ऊंचाई 12 सेमी और व्यास 6 सेमी। पूरा ऊंचाई इसका दिया है h, कैपिटल H पता है 12 सेमी। और इसका व्यास यहाँ से यहाँ तक, इसका व्यास क्या है? तो डायमीटर है 6। तो देखो यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा, ये केंद्र से परि तक की दूरी क्या? त्रिज्या। तो इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 3 सेमी। तो यहाँ से यहाँ तक अगर 3 हो जाएगा भैया, तो नीचे बचेगा कितना? 9, यानी शंकु की ऊंचाई हो जाएगी 9, h हो जाएगा 9 सेमी। बोलो अभी तक दिक्कत नहीं ना। और व्यास दिया है 6, डायमीटर है इसका कितना? 6 सेमी। तो त्रिज्या हो जाएगा 3 सेमी। अब कह रहा है कि ऊपरी सिरा अर्धगोलाकार होता है, उस शंकु की संख्या ज्ञात कीजिए। अब बताओ, एक ये इसमें जितना सामान होता है एक का इसमें आता है कि ढेर सारे में? ढेर सारे में। तो कह रहा है कितने में ये पूरा भरा जाएगा? कितने आइसक्रीम में भर दोगे? कितने कोन में? यही कोन की संख्या पूछ रहा है। तो क्या करेंगे? इसका आयतन बराबर इसका आयतन गुणे शंकुओं की संख्या। तो शंकु का आयतन, शंकु का आयतन गुणे संख्या गुणे बराबर किसका आयतन? बेलन का आयतन। बोलो सही है कि नहीं? यानी शंकु का आयतन गुणे संख्या इंटू बेलन का आयतन। शंकु नहीं बल्कि आइसक्रीम का आयतन। किसका? कौन? अरे भैया इसमें 2 चीज़ शामिल है। क्या क्या? हाँ, शंकु प्लस, हाँ शंकु प्लस अर्धगोला, अर्धगोला। शंकु प्लस अर्धगोले का आयतन गुणे संख्या इंटू बेलन का आयतन। अरे आप कहते भी थे थोड़ा सा और भर द ना, छोटे होंगे तो कह रहे होंगे रच के हिलाई के और भर द बढ़िया से ना, ठोक करके। बोलो यहाँ शंकु का आयतन क्या होता है? 1/3 पाई r स्क्वायर
प्लस अर्धगोले का आयतन 2/3 पाई आर क्यूब बराबर हो जाएगा बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर। ठीक, अब बताओ यहाँ पाई कामन है, कामन कर लो तो पाई कट जाएगा, कटा नहीं रहा। 1/3 आर का मान दिया है, इसका रेडियस कितना है 3 का वर्ग 9, ऊंचाई इसका पता है शंकु का ऊंचाई 9 प्लस 2/3 पाई तो कामन किए हो, पाई यहाँ कामन है ये, बस यहाँ आर का मान 3 का क्यूब 27 बराबर पाई इंटू आर स्क्वायर, अरे अभी नहीं कटाए हैं, इंटू आर स्क्वायर, आर का मान 6 गुणे एच ऊंचाई कितना है 15। यहाँ एक चीज़ छूट गया है n माने संख्या, n माने शंकुओं की संख्या, यहाँ गुणे n देखो संख्या बराबर पाई इंटू 6 का वर्ग 36 इंटू 15, पाई से पाई एंसिल 3 तियाँ 9 त्रिक 27 प्लस 9 त्रिक 9 दूना 18 इक्वल 36 इंटू यहाँ n भी रहेगा इंटू n बराबर 36 गुणे 15, 18 27 कितना होगा 18 प्लस 27 8 7 15 5 और यहाँ 2 1 3 1 4 45 गुणे n, 45 गुणे n बराबर 36 गुणे 15 तियाँ 45, n माने 12 तिहाई 12, n मतलब कितना शंकु में भरा जाएगा 12, शंकुओं की संख्या 12। देखो उत्तर 10 दिया है, कहाँ से गलत किया भैया, देखो एक बार। हाँ, गुणा भाग हम लोग गलत कर दिए क्या? हाँ, लाए किताब ध्यान से सुनो। प्रश्न का उत्तर गलत इसलिए दे रहा है क्योंकि प्रश्न में उसने खुद कहा है कि ऊंचाई आइसक्रीम को ऊंचाई 12 सेमी, शंकु की ऊंचाई कितनी है ऊंचाई 12 सेमी और व्यास 6 सेमी, यानी जो हम लोग यहाँ लिए हैं ना ये 12 सेमी ऊंचाई किसकी है, शंकु की ऊंचाई 12 सेमी, ऊंचाई 12 सेमी वाला शंकु है। शंकु कितना ऊंचाई वाला है, यानी ये शंकु केवल 12 सेमी ऊंचाई का है। जो हम लोग भर दिए हैं ये शंकु ही ये केवल शंकु कितने ऊंचा है, ये 12 सेमी ऊंचा है। रुक जाओ, यानी ये शंकु ही कितना ऊंचा है भैया 12, यानी h बराबर है 12 सेमी। यही हम लोग गलत कर रहे हैं, यहाँ 9 की जगह क्या कर देंगे 12 तिहाई 36, सही है 36 18 54, यहाँ हो जाएगा 36 18 54 हो जाएगा 36 18 54। अब कटाओ इसको, 18 दूना 18 से कटाओ, 18 तिरिक 54, 18 दूना 36, 3 पचे 5 दूना, n माने कितना 10, यानी अब n कितना हो जाएगा 10। यही अगर कंफ्यूज हो गए तो गलत हो जाएगा। शंकु की ऊंचाई कितनी है 12, शंकु का टोटल ऊंचाई नहीं कहा है, केवल शंकु की ऊंचाई क्या है 12। ठीक कर लो।